बाड़मेर जिले के कवास के मुख्य बाजार में एक बार फिर से चोरों ने एटीएम को निशाना बनाया है। पहले एटीएम को चुराने की घटनाएं समदड़ी और उसके आसपास के इलाकों में सामने आती थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से बदमाशों ने एटीएम की वारदात को अंजाम दिया है, उसमें जो तरीका अपनाया है वो अपने आप में अनोखा तरीका है। ऐसा बताया जाता है कि इस एटीएम में 38 लाख रुपए के आसपास की राशि कल शाम को ही कंपनी की ओर से रिफिल की गई थी और इस बात की लेकर एटीएम चुराने की वारदात को लेकर ऐसा बताया जाता है पहले ही रेकी की थी और रेकी करने के बाद में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे चौंका से 5 लोग थे, नकाबपोश थे और बोलेरो कैंपर से, क्योंकि उसी जगह पर कल ही अगले 2-3 दिन पहले ही ग्रेवल की एक सड़क बनी थी और उसी का फ़ायदा उठाकर उस जो बोलेरो कैंपर थी उसे किस तरीके से एटीएम के आगे लगाया गया और उसके बाद में 2:57 के आसपास चोरों ने एटीएम के अंदर घुसे हैं और 3:08 पर, मतलब इस पूरी वारदात को 12 मिनट में। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से पूरी प्लानिंग की गई है, क्योंकि एटीएम की मशीन को तोड़ना बहुत आसान नहीं होता है। उसका वजन इतना होता है कि उसे तोड़ने के लिए भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है। लेकिन जिस तरीके से इस चोरों ने सबसे पहले जो सीसीटीवी थे उसे तोड़ने की कोशिश की और उसके बाद में इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। लेकिन जैसे ही सीसीटीवी के अंदर चोर उस बैंक ऊपर बना हुआ है, नीचे एटीएम की 2 मशीनें लगी हुई है, एक मशीन को चुराया गया है और जिस तरीके से जैसे ही एंट्री हुई तो वो घटना जो थी, जो 4-5 लोग थे वो सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। 10-12 मिनट 7-1 मिनट का एक सीसीटीवी फुटेज है और जिस तरीके से सुबह जो बैंक का जो गार्ड था वो पहुंचा, उसने देखा कि शटर पूरी तरीके से टूटा हुआ था। उसके बाद में घटना की जानकारी बैंक मैनेजर को दी गई, बैंक प्रशासन को दी गई और उसके बाद में नागाना थाना पुलिस को दी गई और पुलिस वहाँ तुरंत पहुँचती है। पुलिस ने इस पूरे मामले में FSL की टीम को बुलाया है और वहाँ आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज है और रात के अंदर कोई गाड़ियाँ कौन सी आई थी, क्या कुछ हुआ था, इन सब तमाम तरीके की इन्वेस्टिगेशंस कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि किस तरीके से आप देखिए किस तरीके से चोरों के हौसले बुलंद है, एटीएम मशीन को ही उठाकर ले जाते हैं। ये अपने आप में भी एक अजीबोगरीब बात लगती है कि एटीएम की वारदात को अंजाम देना था और चोरों के हौसले इतने बुलंद थे, उन्हें किसी बात का डर नहीं था और उन्होंने जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद में बाड़मेर में कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। और लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बाड़मेर पुलिस ने कई टीमें गठित की है और आसपास के लोगों को भी देख रही है कि किस तरीके से पिछले 12 घंटे का 24 घंटे का मूवमेंट था और उस एटीएम के अंदर जो कैमरे लगे हुए थे, क्योंकि ऊपर बैंक है, तो ये भी पुलिस कोशिश कर रही है कि 24 घंटों में कौन लोग थे, वहाँ आए गए, इन तमाम चीज़ों की जानकारी ले रही है पुलिस। कैमरे के पीछे अश्विनी है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।